अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी होस्ट बीना भट्ट बोल रही हूँ और आज आपके लिए मैं एक और स्टोरी लेकर आई हूँ। दोस्तों प्लीज आप मेरी कहानी को सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन पर भी क्लिक किया करें, मेरी हौसला अफजाई होती है। आज की जो कहानी है वो मेरी एक दोस्त ने मुझे एबटाबाद से भेजी। आज से कहती है बीना बाजी, मेरी शादी एबटाबाद में होगी थी, जो मेरी खाला वहाँ रहती थी उनके थ्रू हुई थी। मैं इस्लामाबाद से शादी होके यहाँ आई थी। यहाँ के लोग बहुत बैकवर्ड थे, बहुत बैकवर्ड थे। उनका रहन सहन, उठना बैठना, उनका लहजा, उनकी बोली भी मुझे कम ही समझ में आती थी। और मेरे साथ मेरी एक दरानी रहती थी, बहुत ही जाहिल औरत थी और उसका मियाँ भी उसी की तरह का था। वो रहते थे, चूंकि मेरा मियाँ बड़ा अफसर था लेकिन वो भी कुछ गंवार टाइप आदमी था। पढ़ाई भी गंवार लोगों पे फर्क नहीं करती। खैर जिंदगी गुजरने लगी और उनका यही कर्तव्य था कि मैं कलम के लिए, पहाड़ी के ऊपर घर था तो मैं कलम के लिए रहती थी वहाँ पर। वो अक्सर अपने वालिदैन के पास चली जाती थी, उनके माँ का घर कुछ दूरी पे था। तो वो उसके मियाँ का भी कर्तव्य और मेरे मियाँ का, दोनों भाइयों का कर्तव्य ये था कि वो सुबह के गए हुए शाम को या दूसरी सुबह को वापस आते थे। और चूंकि मेरी मजबूरी थी और शादी हो गई हुई थी तो मैं अपनी खाला से भी कहती थी कि खाला ये भले इनके घर का काम है, मुझे अकेला रहना पड़ता है। और शाम के वक्त इतना सन्नाटा हो जाता था, इतना सन्नाटा होता था कि पत्ते के गिरने की आवाज से मुझे कमरे में सुनाई देती थी और मैं खौफ से लरस जाती थी। कभी ऐसे जैसे जलजला आया हुआ सारा घर हिलता था और कभी दरवाजे पे नॉक होती थी और कोई भी नहीं होता था। पहले मैं भले हराशेरी से उठकर दरवाजा खोल दिया करती थी, लेकिन जब मुझे कोई नजर नहीं आता था तो मैंने फिर दरवाजा खोलना बंद कर दिया और मैं अंदर डरती रहती थी। मैं इसे अपने मियाँ से भी कहती थी कि मुझे यहाँ पर डर लगता है, लेकिन वो बैकवर्ड एरिया से था, बैकवर्ड आदमी था और वो कहता था कि मैं तुम्हारा डर दूर कर रहा हूँ, इसलिए मैं लेट आता हूँ ताकि तुम बहादुर हो जाओ। अब तुमने मेरे साथ इसी पहाड़ पर रहना है। दोस्तों एक दिन क्या हुआ कि लाइट गई हुई थी और मैंने बाहर निकल कर, अपनी दरानी मेरी जा रही थी दरवाजे बंद करके, उसके 2 बच्चे थे। मैंने उसे रोका कि आप ना जाओ, मैं अकेली हूँ। लेकिन ये बहुत गंवार थे। दोस्तों कभी भी गंवार फैमिली में शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि एडजस्टमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है। वो मुझसे मेरी बात को इग्नोर किया और वो चली गई। उसके जाते ही लाइट चली गई। और दोस्तों लाइट जाने के बाद उस कमरे में जो शोर गुल होना शुरू किया, वो पुराने जमाने के तरस का घर था कि मतलब कमरों के बीच में दरवाजा खुलता था और बाहर खिड़की एक दरवाजा और अंदर से एक कमरे का दूसरे का तीसरे का चौथे। उस सब अंदर के जो 4-5 कमरे थे, मुझे एक कमरा दिया हुआ था तो वो सब दरवाजे अंदर से खड़कने शुरू हो गए। मुझे पता था कि इस घर में कोई नहीं है। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोलकर बाहर बरामदे में एक फट्टा रखा हुआ था जिसे हम तख्तपोश कहते हैं, मैं वहां जाकर बैठ गई। आस्ते से मुझे वहां पर किसी के दबे पांव चलने की आवाज आई तो मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो बहुत बड़े साइज का कुत्ता था और उसका जिस्म बिल्कुल बकरे के साइज का था और उसका जिस्म इतना रोशन था और आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पांव चलता हुआ मेरी तरफ आ रहा था। दोस्तों मैं इतनी खौफजदा हो गई कि मैं वहां से उठ ना पाई। बड़ी हिम्मत करके मैं उठ के तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उस बरामदे में चलना शुरू हो गई। मैंने हिम्मत की कि वो जैसे आहिस्ता आहिस्ता मेरे नजदीक आ रहा था, ना बिना आपा वो भौंका, ना उसने शोर किया, ना कुछ। वो चुप करके दबे पाओ, बल्कि वो जब आ रहा था तो उसके जिस्म की रोशनी से कमरा रोशन होता जा रहा था, वो बरामदा रोशन होता जा रहा था। मैं वहां से मैं दौड़ी कमरे के बरामदे में पहुंची। वो मेरे पीछे दौड़ा नहीं, वो आहिस्ता आहिस्ता चलता आ रहा था। वहां मेरे देवर ने सीढ़ी रखी थी जिससे छत पे चढ़ते हैं, तो मैंने क्या किया, मैं जल्दी से उस सीढ़ी पे चढ़ती काफी गैप था, मैं चढ़ती ऊपर चली गई। ऐसे ही वो आहिस्ता बरामदे साथ उसको पीछे से देखूं, वो आहिस्ता बरामदे से नीचे उतर के उसने सीढ़ी के ऊपर 2 अपने हाथ रखे और मैं आखिरी नुक्कड़ पर आ गई और मैं इधर उधर देखूं कि उसके बाद तो आगे पीछे वो जंगल ही था, मतलब दरख्त लगे हुए थे, वो खाली जगह थी और ऊंची जगह थी। मैं यहाँ से तो कहीं भाग नहीं सकती, मैं खुदा से दुआ भी नहीं कर पा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं इतने में गेट की आवाज आई तो मैंने दूर से देखा तो वो मेरा देवर गेट खोलकर अपना मोटरसाइकिल अंदर ला रहा था। उसने जैसे मोटरसाइकिल अंदर खड़ा किया, उसने देखा मुझे कि ये ऊपर बैठी हुई और एक कुत्ता जो है वो जो हाथ रख के बैठा, वो
उसने कुछ नहीं किया, उसने मोटरसाइकिल से डंडा पत्थर उठाए और वो उस कुत्ते के पीछे भागा। जैसे भागा उसे देखा उसने पीछे से कि वो मेरा देवर आ गया। वो नीचे उतरा और नीचे घर के पिछली साइड पे भाग गया। मेरा देवर जाके सारी हमारे घर की दीवारें ऊंची ऊंची थी, सारा वो पीछे से चक्कर लगा के आया। अब मुझे भी कुछ हौसला हुआ कि भाई कोई आ गया घर में, आज मर्द आ गया, तो मेरा भी डर दूर हुआ। मैं तेज कदमों से नीचे उतरी और आके अपने दरवाजे में कुंडी लगा के मैं अंदर बैठ गई। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और वो कितनी देर तक अपनी उसने वो सालों को भी बुला लिया और वो चारों तरफ उस कुत्ते को तलाश करते, लेकिन वो कुत्ता कहीं उनको नजर न आया, कहीं ना आया। मेरी दरानी को भी लाया और उससे भी डांटा कि वो ऐसे अकेली थी, मैं ना आता तो वो कुत्ता क्या कर देता। वो ऊपर चढ़ के ममटी पे बैठी हुई थी दोस्तों। तो सारों ने आके उनको ऐसी बात की और मेरे हस्बैंड को भी बुला के उन्होंने जलील किया कि परदेश से आई हुई है और आपने क्या उनके साथ हाल किया। दोस्तों में बड़ा खौफनाक ये वाकया था और मैं इसे कभी भी भुला नहीं पाई। अगर आपको मेरी कहानी भी ना भी आपको पसंद आई है तो मेरी लाइफ में और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, तो मैं वो आपको भेजूंगी और आप मेरा आगे से लोगों को बताएं, मेरी कहानी सुनाएं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज बेल आइकन पर क्लिक करें और इसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हौसला अफजाई हो।